सुनो। हम्म। मैं ये कह रही थी कि अब तुम सिलेक्ट हो ही गए हो तो एक बात बोलूं। क्यों नहीं? मैं इस बारे में काफ़ी सोच रही थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दूसरे से क्यों कंपेयर करते हैं कि हमारा एक बच्चा ऐसा है तो दूसरा बच्चा वैसा है, और पेरेंट्स को अपने कामयाब बच्चों को नाकाम बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे नाकाम कह रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम बिल्कुल भी नाकाम नहीं हो और ना ही वो चाहते हैं कि तुम नाकाम रहो। इट्स जस्ट कि वो तुम्हें टूटते हुए देख नहीं सकते। वो कैसे? देखो रिजवान, मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और बस मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद उनको डर है कि तुम क्रिकेटर बनते बनते अपनी लाइफ का एक बहुत क्रूशल हिस्सा इसमें ज़ाया ना कर दो, और अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम टूट जाओगे। इसलिए उन्होंने मुझे इतना कमजोर करने की कोशिश की कि मैं हार ही मान जाऊं और वो करूं जो वो सब लोग चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और शायद दुनिया में ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं हैं जो अपनी औलाद को किसी मुश्किल में डालना चाहते हैं। वो बस तुम्हारे लिए आसानी चाहते थे और बस उनका तरीका गलत था। सारी बात का क्या मतलब है? सारी बात का ये मतलब है रिजवान के तुम उनको माफ कर दो और उनको अपनी खुशी में शरीक करो, और तुम देखना वो बहुत खुश होंगे। तुम उनको बताओ कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, वो उतना ही खुश होंगे जितना तुम्हारे भाई के रीजनल प्रेसिडेंट बनने पर खुश हुए थे। उनको माफ कर दोगे ना तुम? क्या ठीक कर रहे हो? सब ठीक तो है? जी दिखाएं असलम भाई। अच्छा, इन आंटी से मैंने कहा है कि आपके लाल कलर के बाल हैं तो उसको काला कर लीजिएगा। इनसे मैंने बात की है तो कह रही है असलम भाई। निदा, हेलो निदा। हेलो यार, आई हैव एन अपडेट अबाउट आवर मिशन। ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने ना खालिद साहब के लिए अपने मोहल्ले में एक लड़की मार्क कर ली। अबे क्या बात है, जबरदस्त। वो दिखाओ। हाँ जी, यू नो व्हाट, शी इज वेरी प्रीटी। और सबसे जरूरी बात यार, खाना तो ऐसा बनाती है ना आदमी उंगलियां चाट जाए। है देखो जी, मैं इंस्टाग्राम पे फाइल निकाल के लाया हूं। हाँ जी, क्यों है? ये तो ये रिश्ता देखा भाई हो तुम बिलाल? क्यों जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो छोटी सी लड़की है बिल्कुल। ये ऐसे लग रहा है कि अभी तो इसके कॉलेज के रिजल्ट आने वाले हैं। छोटी बच्ची थोड़ी चाहिए। व्हाट आर यू सेइंग? कॉलेज के नहीं, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का इंतजार कर रही होगी। 20-22 साल की तो लग रही। देखो तो सही कितनी मॉडर्न है। एक सेकंड मुझे दिखाएं। रियली? कोई भी लड़की पिक्चर्स पे पाउट बनाए दैट डजंट मीन शी इज मॉडर्न। I mean, look at her. She's literally using filters on all of her pictures. मतलब हर पिक्चर पे उसकी फिल्टर है। ये क्या है? हाँ ना, देखो तो भाई, हमें खालिद साहब के लिए बेगम चाहिए, छोटी लड़की नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि खालिद साहब घर पे उसके साथ सारा दिन थम खेलते रहेंगे। आठाने की छालिया, आठाने का पान, ये तो नहीं करना है ना। खालिद साहब को बेबी सिटर थोड़ी है, मैनेजर है। रिजेक्टेड। हमें खालिद सर के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी लाइफ को सेट कर सके, उनकी नेचर को समझ सके। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है भैया नंदा। But what about her cooking? Billy, we're looking for his wifey, not a chef. I mean, खाना वो ऑर्डर कर सकते हैं। हमें कोई ऐसी बंदी चाहिए जो उनकी लाइफ में इमोशंस को फिल कर सके, ना कि उनके पेट को। बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये।
बात सुने आप दोनों, लड़के की उम्र निकली जा रही है, इतना पिकी होने से काम नहीं बनेगा। ये हो गया वो हो गया, ये तो बड़ा आसान है कीड़े निकालना। कीड़े निकाला, बट एटलीस्ट कोई ऑप्शंस तो अच्छा दिखाओ ना, मतलब फिल्टर्स वाली पिक्चर्स दिखा रहे हो, अजीब वियर्ड अच्छा नेता ये देखो। नो 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 प्लीज। नीला, मुझे ना कल की छुट्टी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो कल रिजवान का मैच है ना, इट्स अ बिग मैच एंड मैं जा रही हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, मुझे पता है क्या, आपको भी छुट्टी लेनी चाहिए। इतना काम करती हैं, रोज आती हैं, क्या क्या फायदा, आप भी छुट्टी ले लें। खालिद का फोन बन जा रहा है, पता नहीं क्यों आए भी नहीं है अभी तक। अच्छा, तो आपने फोन नहीं किया ना, बन जा रहा है। अच्छा अच्छा ओके। अब तक आए भी नहीं है, लेट हो गए हैं, पता नहीं कुछ हो ना गया हो मुझे। कोई बात नहीं, फिक्र मत करें, आ जाएंगे। वो आते हैं ना तो मैं तुम्हारी बात करती हूँ छुट्टी की। अच्छा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा क्या, आ जाएंगे, डोंट वरी। हाँ शुक्र हो रही है भाई। सुन लिया है मैंने। मैं कह रही थी कि वो स्टॉक नहीं आया, उसकी फिक्र हो रही है मुझे। सर आप कौन? नाम में क्या रखा है? आपको मेरी फ़ोन कॉल तो याद होगी। सर फिर आपको मेरा जवाब भी याद होगा। सोचो, एक लीग मैच में सेलेक्ट होने पर इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा हूँ, कल के मैच के बाद और भी मिल जाएंगे। एक दिन में 2 करोड़, वाह भाई। ऐसे मत देखो रिजवान, ये दुनिया पैसे की है। इस पैसे से तुम अपने घर वालों को क्या कुछ करके नहीं दिखा सकती। और ज़ारा, देखिए आपको इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये चेक रखो। मौला बख्श भाई, इन्वेंटरी आ गई है वेयर हाउस में, तो आपने जाके नदीम से बात करनी है कि अच्छे से हर आइटम अपनी अपनी जगह स्टॉक हो जाए और कोई गड़बड़ ना हो, बस देख लीजिएगा। ठीक है मैडम, मैं अभी जाके देख लेता हूँ। थैंक यू। हेलो, हाय। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? या, आपको पता है, मुझे हमेशा वो लड़कियां बहुत फैसिनेट करती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, सेल्फ मेड होती हैं। सो आई वांटेड टू आस्क कि लाइफ में वो कौन सा पॉइंट था जहां आपने डिसाइड किया कि यू डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड यू स्टेड सिंगल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पास डायरेक्टली आए और मुझसे ये सवाल किया। वॉक विद मी। सो हमारे कल्चर में जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी शादी हो जाती है और फिर वो अपना घर बसाती हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एज फीमेल्स अपने करियर पे, अपने पैशंस पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। ट्रू। एंड अगर मेरी बात करें तो ऑनेस्टली तुम्हें लगेगा कि क्या बकवास है, लेकिन एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला। पता है, मैं पहले काउंटर पे थी, उसके बाद बहुत काम किया और फिर वो कस्टमर सर्विस रिसेप्शन पे आ गई। उसके बाद फिर मैं बिकेम अ मैनेजर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई और अब आगे देखो। Okay, so I respect that. So at any point in life, अगर आपको ये चीज़ realize हो कि you know you're having that chemistry with someone like Khalid sir, तो would you consider getting married? काउंटर पे कौन बैठा है? कोई नहीं ना, जाइए। जाइए। असलम भाई हैं वैसे? नहीं, तो? कोई असलम भाई Okay, नहीं है। I'll यस।